नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सलोनी क्वेस्ट में। साथियों, हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसके चलते चर्चाएं होने लगी हैं कि क्या वाकई में कुछ फिर से बड़ा होने वाला है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब भारत ने पहले ही कुछ ऐसा सिंदूर, जैसे मैं बता दूं कि कुछ ऐसा संदेश दे दिया था कि हमारी जो एयरफोर्स है, मतलब बात करें तो हमारे हवाई जहाज आसमान में जो रहेंगे, ऐसे में बाकी और जो निकलने वाले हवाई जहाज हैं, जो कमर्शियल प्लेन्स हैं, जो अपनी तरफ से यात्रियों को लेकर जाते हैं, वो सचेत रहें, अलर्ट रहें कि हमारे फाइटर जेट हवा में हैं। ऐसे में आप अपने रूट को देख ले, इस तरह से समझिए जैसे हैवी ट्रैफिक जब रहता है तो आपको पुलिस बता देती है कि यातायात के नियमों के आधार पर इस जगह से रास्ता बंद रहेगा, तो आप अपनी गाड़ी को निकालते समय दूसरी तरफ से निकालें। ऐसे हवा में अगर आपका रास्ता है तो हवा के रास्ते को पहले अपडेट कर दिया जाता है कि इस रास्ते में कुछ हलचल रहेंगी, तो आप लोग इधर से मत निकलना, अपना रास्ता देख लेना, बदल के निकल जाना। और अगर रहो तो अवेयर रहना कि हमारी गाड़ियां भी चल रही हैं। पता चले कि भीड़ भिड़ा गए तो इस तरह से एक नोटिस दिया जाता है जिसे नोटम कहा जाता है। पिछली बार जब ऐसा नोटम दिया गया था तो ऑपरेशन सिंदूर हो गया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद की कहानी तो सभी को पता है। भारत पाकिस्तान अमेरिका का जो प्यार निकल कर आया था, अब फिर से कुछ ऐसा हो रहा है, क्योंकि हाल ही में राजनाथ सिंह जी ने जब गुजरात के तट पर सक्रिय कर जाकर के पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी की थी, जैसा की, और पाकिस्तान को भला बुरा सुना करके आए थे कि बेटा ऑपरेशन सिंदूर तो अभी डेमो था, पिक्चर अभी बाकी है, इस टाइप से कहकर आए थे। उसके बाद से कुछ और होने लगा, जैसा कि, और वो क्या, जैसे कि आप बता दें, सरकरी जिस बॉर्डर पर पड़ता है, भारत के गुजरात बॉर्डर पर और पाकिस्तान के सिंध बॉर्डर पर, उस सरकरी के एरिया में नोटम जारी किया गया, जिसके द्वारा जारी किया गया, मतलब भारत के द्वारा, जैसा कि ये नोटिस जारी किया गया था। भारत 30 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में एक युद्ध अभ्यास करने जा रहा है। उस युद्ध अभ्यास की चिंता पाकिस्तान को सताने लगी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये युद्ध अभ्यास के नाम पर त्रिशूल नाम से युद्ध अभ्यास है, जिसमें भारत की तीनों सेनाएं शामिल हो रही हैं। ये युद्ध अभ्यास करते करते कहीं हमारे भीतर न घुसा दें ये लोग, क्योंकि थोड़े दिन पहले राजनाथ सिंह जी ने इन लोग को, मतलब बात करें तो चमका के तो गए थे कि तुम्हारे साथ कुछ हो सकता है। ऐसे में पाकिस्तानियों ने भी अपनी तरफ से नोटम जारी कर दिया है, और पाकिस्तान ने जैसे ही नोटम जारी किया, वर्ल्ड के अंदर ये खबर बन गई कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर अभी कंटिन्यू ही चल रहा है। और ये हेडलाइन बन जाती है, जैसा कि पाकिस्तान ने अपने हवाई क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया है कि भाई कोई हमारे हवाई क्षेत्र से भी नहीं उड़ेगा। पता चले कि हमारे क्षेत्र से कोई अंदर घुस गया और हमको ही गोलाबारी करके चला गया। इस पूरी घटना को डिटेल में समझेंगे, त्रिशूल नाम का जो युद्ध अभ्यास है उसे समझेंगे, इसके महत्व को समझेंगे, और जैसे कि भारत पाकिस्तान के बीच में क्या टेंशन बढ़ने की उम्मीदें हैं, या केवल माहौलबाजी है, या फिर अफगानिस्तान का साथ देने के लिए भारत कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा है कि उधर से अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक प्लान कर रहा हो। जो भी संभावनाएं हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। हम आपको बताते हैं, भारत की तरफ से तीनों सेनाएं मिल करके ये युद्ध अभ्यास कर रही हैं, और जिसका नाम है त्रिशूल है। ठीक है, हमारी जल से, हमारे नभ से, हमारे थल से तीनों सेनाएं जुड़ करके संयुक्त रूप से आपस में एक दूसरे के साथ में समन्वय करके, मतलब इसके लिए बात करें कि जैसे कि ट्राइटल एक्सरसाइज होती है, ट्राई वाली, ये एक्सरसाइज कर रही है। ट्राई सर्विस है, एक्सरसाइज है, और ये एक्सरसाइज अक्टूबर, मतलब बात करें तो एक्सरसाइज जो है वो अक्टूबर 30 से शुरू होकर के नवंबर 10 तक चलने वाली है। राजस्थान के जैसलमेर बॉर्डर से लेकर के गुजरात के रन ऑफ कच्छ बॉर्डर तक, कच्छ जहाँ है उसके सामने ही अरब सागर है, तो अरब सागर है तो समुन्दर है, तो समुन्दर में जैसे बात करें तैनात रहेंगे। उस समय पर हमारी नेवी हवा में तैनात रहेगी, एयरफोर्स, और जमीन पर हमारे तैनात है सेना। हमारी तैनाती की बात करें तो ये चलते चलते जो पाकिस्तान ने उससे 2 दिन पहले ही अपने बात करें तो आसमान में नोटम जारी कर दिया है कि देखो ये लोग तो आ रहे हैं, हम 2 दिन पहले से ही तैयारी कर लेते हैं कि अगर इस क्षेत्र में कोई भी गतिविधि दिखे तो पाकिस्तानियों सचेत रहना, भारत वाले मतलब अंदर आ सकते हैं। कहाँ अंदर आ सकते हैं? रन ऑफ कच्छ के अंदर घुस सकते हैं। ऐसा पाकिस्तानियों ने अपने आप को आदेशित किया है। जैसा कि अब ये नोटम शब्द जो चल रहा है ये क्या है? नोटम मैंने तो पहले भी आपसे बताया कि नॉट टू एयर मैन है, जैसा कि मैं बता दूं, लेकिन असल मायने में ये सब आपको मतलब सबको सूचित करने के लिए है। जैसा कि हम आपको बता दें, यहाँ पर हम कुछ कह रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, इस तरह मिसाइल चलाएंगे तो सचेत रहना कि मिसाइल दिख सकती है। हम इस तरह से कुछ और मतलब बम्बार्डमेंट करेंगे तो सचेत रहना कि हेलीकॉप्टर उड़ेंगे, हवाई जहाज उड़ेंगे, इस तरह की जानकारी देना नोटम होता है। तो त्रिशूल नाम से हमारी जो ये एक्सरसाइज हो रही है भारत की, होने जा रही है, जिसकी खबर 26 अक्टूबर को जब पब्लिक को होती है तो भारत की तीनों सेनाएं मिल करके
ट्राई जो एक्सरसाइज हो रही, ट्राइटरल एक्सरसाइज करेंगी, तो ये खबर अंतर्राष्ट्रीय खबर बनती चली गई। G20 से पहले भी भारत ने भारत पाकिस्तान चाइना बॉर्डर पर इस बैठक के इस त्रिशूल नाम की जो ट्राई एक्सरसाइज है उसको किया था। तीनों सेनाओं की जो संयुक्त अभ्यास है इसको किया था, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज को किया था। इस बार के नोटम में खास ये रखा गया है कि 28,000 की फीट में बात करें तो फीट तक की हमारे विमान रह सकते हैं। और ये नोटम में दिया गया है, जैसे कि अब हम आपको बताएं, सचेत किया गया है कि 28,000 की फीट तक भी आप मतलब कोई ना कोई गतिविधि होते हुए देख सकते हैं भारत की तरफ से। अब एक बार के लिए भारत पाकिस्तान के बॉर्डर को समझ लीजिए। जैसा मैंने आपसे कहा, पाकिस्तान का सिंध और भारत का गुजरात, इसके बीच में एक जगह है जिसका नाम है सरक। इसको लेकर के विवाद बन रहा है। हमने इस क्षेत्र पर आपको पहले भी एक बता दूं, जैसे कि आपको शायद बताया ही हो। अब सरकरीक वो जगह है जिसे पाकिस्तान क्लेम करता है कि ये हमारा होगा और भारत कहता है कि ये हमारा है। दोनों ही यहाँ पर असल में लगभग 90 से लेकर 95 किलोमीटर की एक नहर है, ऐसी जगह है, खाई है बात करें तो जिसमें समुद्र का पानी अंदर आता है। अब वो जो खांच बनी हुई है, उस खांच को अगर नदी मान लिया जाए तो थालवेक प्रिंसिपल लागू हो जाता है। उसके थ्रू, जिसके अकॉर्डिंग अगर दो देश अपनी सीमाएं तलाश रहे हो किसी नदी के माध्यम से, तो उस नदी में आधा रास्ता यानी कि नदी के मध्य से बाउंड्री डिस्कस हो जाती है वहां पर। और बात करें तो सड़क और या फिर क्या है कि अगर किसी प्रकार की एक सकरी नदी है तो उस नदी के मध्य से क्या होता है कि आधा आधा समझ लो पाकिस्तान का आधा भारत का होना चाहिए, इस तरह से दोनों देशों का हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान का क्लेम ये है कि माना है कि भैया 90 से 95 किलोमीटर गहरी है, अंदर तक जा रही है, लेकिन पानी उसमें असल में समुद्र का भरा हुआ है, नदी का पानी है नहीं। और नदी का पानी नहीं है, ऐसे में थावेक प्रिंसिपल लागू नहीं होता है। और जब नहीं लागू होता है तो ऐतिहासिक रूप से उसे सिंध के साथ होना चाहिए, क्योंकि गुजरात के तट पर वो स्थित है। यहाँ से आगे पाकिस्तान शुरू होता है। इस पर भारत का तर्क ये है कि ऐतिहासिक रूप से तो तुम भी हमारे देश थे, हमारे हिस्से थे, हमारा पार्ट थे। ऐसे में ये तो हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ होगा। बस इसी सरकारी नदी को लेकर के इसी को लेकर के भारत पाकिस्तान 1965 से उलझते चले आ रहे हैं। तो ये एक ऐसी जगह है जिसे लेकर भारत कभी भी थप्पा बोल सकता है, क्योंकि ये विवाद लंबा है और भारत चाहे तो इस विवाद को सुलझाने के लिए इस पूरे क्षेत्र पर ही कब्जा स्थापित करके, क्योंकि अभी भी हमारा ही नियंत्रण यहाँ पर रहता है, दलदल बनी रहती है। ऐसे में बीएसएफ के द्वारा यहाँ की जो बॉर्डर सिक्योरिटी है वो भी थोड़ी टफ रहती है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर कंट्रोल रखते हैं। भारत की तरफ से जो सदन बात करें कमांड है, वो एक्टिवली यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगी। और ये सदन कमांड ने बात करें तो अपनी तरफ से जानकारी देते हुए ट्वीट पर जानकारी दी थी कि ठीक है, भारत की सदन कमांड हमारी अन्य कमांड में एक कमांड है जो अपना बात करें तो मुख्यालय पुणे में रखती है और वो इस क्षेत्र में फिलहाल युद्ध अभ्यास के अंदर सक्रिय रूप से भागीदार निभाएगी और ये खुफिया निगरानी जैसे कि टोही मिशन के रूप में काम करेगी। लॉन्ग रेंज प्रिसीजन बात करें, स्ट्राइक को देखेगी, यूनिफाइड तरीके से सारी वायु और जैसे कि भूमि पर बैठी हुई सेनाएं आपस में कैसे काम कर सकती हैं, इन सबको ऑब्जर्व किया जाएगा। लगभग 30,000 भारतीय सैनिक पाकिस्तान बात करें तो जैसे कि सैनिक हैं पाकिस्तान सीमा पर जमा होंगे। ऐसे में ड्रोन, मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इन सब की हाईली टेस्टिंग होगी। भारत की तरफ से पिनाको हो, तेजस हो, ध्रुव हेलीकॉप्टर हो, K9 वज्र हो, ये सब यहाँ पर तैयार रहेंगे। तो यानी कि युद्ध अभ्यास अपने आप में किसी युद्ध से कम नहीं होगा। अगर ये माना जाता है कि युद्ध अभ्यास होता भी युद्ध की तैयारी ही समझो कि एग्जैक्टली वो युद्ध में भाग लेने के लिए कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा 2001 के अंदर जब दिसंबर 2001 में भारत की संसद पर हमला हुआ था, उस समय भी यह कहा गया था कि भारत ने ऑपरेशन पराक्रम चलाया था जो ऑलमोस्ट पाकिस्तान पर हमला करने के लिए था, लेकिन बस हम पीछे हट गए थे उसमें। ऐसा बहुत बार हुआ है, भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने के लिए युद्ध अभ्यास जैसी भूमिका निभाई है, पूरी सजाई है, लेकिन लास्ट में मोमेंट पर क्या करता है, कोई बिचौलिया करके समझौता करा देता है, हम लोग पीछे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल वैसा होता आया है। अभी हाल ही में जैसा आपने देखा कि रूस बिल्कुल यूक्रेन बॉर्डर पर युद्ध अभ्यास किया था, बिल्कुल वैसे ही किया था जैसे यूक्रेन पर पहले कब्जा करने के लिए उसने किया था। बिल्कुल वैसा ही मोमेंटम था, लेकिन लास्ट टाइम भी पीछे हट गया वो, यानी कि एक तरह से टेस्टिंग की जाती है। अगर ये रियलिटी हो तो आप सब लोग समझोगे कि किस तरह से ये कोऑर्डिनेट करेंगे, किसको क्या मोर्चा संभालना है। रियल ग्राउंड प्रैक्टिस कराई जाती है और ये रियल ग्राउंड प्रैक्टिस में रियल एनिमेशन बात करें तो हो सकता है जैसे एमुनेशन चलते हैं
ऐसा नहीं है कि हवाई फायर होते हो जिसमें कोई मरता गिरता ना हो। इसमें अगर निशाने के सामने कोई है तो वो खत्म ही होगा, क्योंकि रियल गोले दागे जाते हैं, रियल में ही सब कुछ हो रहा होता है, बस दुश्मन को डमी बनाया जाता है। ठीक ऐसे में भारत की तरफ से जो नोटम जारी किया हो उस पर भारत पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की प्रतिक्रिया आई है और पाकिस्तान ने अपनी तरफ से नोटम जारी कर दिया कि भाई हम अपने क्षेत्र को लेकर सचेत हैं, अगर आप इधर से आओगे मतलब तो हमको भी पता चलेगा कि आप इधर से निकल सकते हो। भारत की पाकिस्तान की चेतावनी पर हमने ऑलरेडी आज इसी महीने में एक सेशन में आपको बताया भी था, तो उसी क्रोनोलॉजी में इसे देखा जा रहा है कि क्योंकि राजनाथ सिंह जी यहाँ पहुंच करके कह रहे थे कि अगर शर्लीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत हुई तो उसे करारा जवाब मिलेगा, उसका इतिहास और भूगोल दोनों बदल दिया जाएगा। तो बस इसी तरह से लोग इसे कंटिन्यू में देख रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत सरकारी विवाद को आज सुलझाने की तैयारी कर रहा है और जिससे पाकिस्तान को भनक लग गई हो। भारत तो कहता ही आया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, भारत की नेवी भी इस पर पूरी तरह से तैयार बैठी है। और तो और बात करें तो भारत का हम बात करते हैं यहाँ पर, जो कि भारत के प्रधानमंत्री अभी हम बात करें तो INS विक्रांत पर जाकर आए हैं और INS विक्रांत जैसा कि जब वो पहुंचे तो उन्होंने विक्रांत के माध्यम से पाकिस्तान को चुनौती भी दी कि दिवाली के अवसर पर प्रधानमंत्री जब INS विक्रांत पर थे तो इन्होंने बाकायदा ये कहा कि INS विक्रांत का नाम सुनते ही पाकिस्तान की हवा निकल जाती है। तो ऐसे में भारत की नेवी, भारत की एयरफोर्स, भारत की थल सेना सब लोग अगर तैयार हैं और युद्ध अभ्यास ऐसे समय पर हो रहा है जब कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह जी धमका कर आते हैं, भारत के प्रधानमंत्री दिवाली पर जाकर आते हैं, बैक टू बैक आप युद्ध अभ्यास कर लेते हैं, तो पाकिस्तान में हमें इतना ही दम है कि मतलब बात करें वो डर जाते हैं और बस इसी डर को देखते हुए आगे की बातें की जा रही हैं। अब इसमें ऐड क्या होता है तो देखिए, ऐड ये होता है कि भारत पाकिस्तान के बीच में माहौल तो पहले से ही खराब चल रहा था। अफगानिस्तान ने जो रही गई कसर थी वो भी पूरी कर दी। पाकिस्तान तो ये मान ही रहा है कि अफगानिस्तान भारत की शय पर पाकिस्तान से झगड़ा कर रहा है। अभी रिसेंट डेज में मतलब कुछ भी ऐसा हुआ है कि जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते को बिगड़े, उसमें अफगानिस्तान ने वैसा ही स्टेप उठाया जो भारत ने उठाया था। भारत ने जैसे इंडस वाटर को रोकने का काम किया, वैसे ही अफगानिस्तान ने भी अपनी तरफ से पानी रोकने का काम कर दिया, यानी कि दोनों बिल्कुल सेम तरह की प्लेलिस्ट पर काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान ने अपने यहाँ पर एक कुनार रिवर है जिसका लगभग 80% पानी पाकिस्तान को जाता है, उसको रोकने का निर्णय लिया है। बोले साहब हम इस पानी को रोकेंगे, हम अपना डैम बनाएंगे और इससे अपने क्षेत्र में किस तरह की खेती बाड़ी को बढ़ाएंगे। मतलब तो ये बात अपने आप में पाकिस्तानियों को लगती है कि यार तुम तो सेम वही डील कर रहे हो जो भारत कर रहा था। साथ ही साथ पाकिस्तान में अब जो आतंकवादी जो तालिबान के थे, तहरीक तालिबान के, वो भी सक्रिय हैं और जैसा कि अब उन्होंने कई मोर्चों पर, जैसे खबर जैसी जगह पर आई है, उन्होंने इस तरह से रोड पर नोकबंदी करना शुरू कर दिया है और अपनी तरह से टेरिटरी को कंट्रोल में ले लिया है। यानी पाकिस्तान के एक क्षेत्र में ऑलरेडी TTP अफगानिस्तान बॉर्डर पर सक्रिय होकर पाकिस्तानी फोर्सेस को भगा चुकी है। पाकिस्तानियों को लग रहा है कि अफगानिस्तानियों को और ज्यादा एंट्री देने के लिए भारत ध्यान बटा रहा है कि भारत इधर से कुछ सक्रिय भूमिका निभाएगा, पाकिस्तान की सेना इधर डाइवर्ट हो जाएगी, इधर काम करेगी और उधर से TTP समझो कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर एंट्री कर जाएगी। तो ये पाकिस्तानियों को एक डर सता रहा है। खैर जो भी है, पाकिस्तान को तो वैसे भी बहुत सी मुसीबतें बलूचिस्तान के लोगों से हैं, जैसे कि TTP से हैं, और उन्हें पता है कि ये लोग अपना हक मानकर रहेंगे और मांग कर रहेंगे। कुल मिलाकर के पाकिस्तान को अमेरिका की शय पर भारत के साथ कुछ झगड़ा होता है जैसा कि, तो ये हो रहा है, फायदा जरूर होता है, लेकिन फिलहाल के लिए पाकिस्तान के लिए ये ऑपरेशन पराक्रम, ये ऑपरेशन त्रिशूल कहीं त्रिशूल ही ना लगा दे, ये फिलहाल के लिए पाकिस्तानियों की चिंता हो सकती है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।